श्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला लखनऊ से आज रामपुर पहुंची। शक्तिपीठ पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने समस्त देशवासियों को नवरात्र और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने योगी के महाकुंभ के आयोजन को भी सफल बताते हुए उनकी भी सराहना की। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या क्या कहा। देखिए मेरे साथ इस रिपोर्ट को मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ। शक्तिपीठ के इस प्रांगण से मैं पूरे भारत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ सनातनी नववर्ष की। आज से हमारा वासंतीय नवरात्र प्रारंभ हुआ है। माँ भगवती अपनी अष्टांग भुजाओं के साथ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आई है, उनका आगमन हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि माँ संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण विश्व पर अपनी इस कृपा को बरसाए और सभी भक्त उनकी कृपा से पूर्ण रूप से आच्छादित होकर उनकी कृपा को देख सकें, महसूस कर सकें और रंग सकें उसमें। मेरा उद्देश्य आज आप सबको बुलाने का और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का ये है कि महाकुंभ में 144 वर्ष बाद जो हमारा हुआ था, उस पर जो 144 वर्ष बाद इस महाकुंभ में एक 45 दिन का मैंने कल्पवास किया। हालांकि 2 दिन मेरे रह गए थे और मेरे साथ एक आकस्मिक घटना घटी जिसका जिक्र मैं अभी आपसे करूंगी। तो वो कल्पवास जो मेरा था वो 43 दिन का हुआ। उस 43 दिन के कल्पवास में मैंने सनातन धर्म की ओजमय वातावरण को और आध्यात्म की शक्ति को जो देखा, जो महसूस किया और जो वहाँ धीरे धीरे करके जो एक ऊर्जा का मेरे अंदर ऊर्ध्वगामी तरीके से प्रवाह हुआ, उसको जो मैं महसूस कर रही थी, वो कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि सब सनातनी और सारे भारत के लोग किसी भी धर्म के हैं वो सब महसूस करें, क्योंकि भारत सर्वधर्म और सर्व सम्मान सर्व भाव का देश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सनातन पुरातन है और सनातन धर्म सबको सबके विषय में बात करता है। तो मैंने वहां पर महसूस किया कि कई लोग ऐसे भी आए जो मेरे परिचित थे, जो जिन्होंने एक अलग तरीके की महाकुंभ में आध्यात्मिक चेतना को महसूस करते हुए संगम की यात्रा की और ऐसे ऐसे चमत्कार वहां हुए जो मैं बता नहीं सकती। तो इन सब चीजों के विषय में मैं थोड़ा लेट हो गई कुंभ के विषय में बात करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो घटना एक पारिवारिक घटी उसकी वजह से मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है और धीरे धीरे करके मैं अपने आप को संभालने का प्रयास कर रही हूँ। कुंभ की धरा से ही माँ भगवती महामाया गंगा के सानिध्य में 45 दिन रह करके, गोद में 45 दिन रह करके मुझे जो यज्ञ पूजा और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मुखरित करने का अवसर मिला, उसने कहीं ना कहीं इस घटना को झेलने का मुझे कहीं ना कहीं बल दिया। मैं यहाँ से बैठकर आपसे कह रही हूँ, इसी प्रांगण पे, यदि शक्तिपीठ का प्रांगण है, कि अपने आप को अगर धर्म, आध्यात्म और योग से जोड़ेंगे। हर धर्म में योग और आध्यात्म की बात की गई है। योग तो सारे धर्मों का निचोड़ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें योग की क्रियाएं, आसन और प्राणायाम के विषय में बात की गई है। तो योग को अपनाते हुए अगर आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होंगे तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा वज्रघात क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं वो शक्ति आपको बल देगी, आपके परिवार को फिर से खड़ा करने का, कर्तव्य के प्रति अग्रसर होकर काम करने का और अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। मेरी प्रार्थना है आप सभी भाई बहनों से कि आप सब कहीं अपने आप को धर्म और अध्यात्म से और योग से जोड़ें, ताकि अपने सुख और दुख को सही तरीके से संतुलित करते हुए आप अपने आप को, समाज को, अपने परिवार को तो दे ही रहे समय, समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ कर सकें, अग्रसर होकर कुछ ना कुछ काम कर सकें। सनातन धर्म एक विशाल परंपरा को लेकर करोड़ों वर्षों से आगे बढ़ रहा है। उसी विशाल परंपरा को अग्रसर करने के लिए मैं आह्वान करूंगी हर सनातनी का कि अपने आप को, जैसे कृष्ण ने कहा है गीता में, योगी भव अर्जुना और योगश्च प्रकृति विरोधः, योग से ही
अगर आज मैं योग के को अपने अंदर नहीं अपनाती तो शायद अवसाद, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो लोग कहते हैं उसके अंतर्गत आकर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने परिवार को और दुख देती, जो दुख है उससे भी बड़ा दुख देती। तो मैं आपसे सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप सब अपने आप को योग में जरूर डालें। सारी महिलाओं से प्रार्थना करूंगी कि अपने आप को योग के प्रति अग्रसर करें, सचेत करें कि हाँ हमारे आने वाले समय में भी और हमारे वर्तमान समय में भी हम पूर्ण स्वस्थ होकर इस समाज को, राष्ट्र को और अपने परिवार को कुछ अच्छा दे सकें। और उसके बाद में जो है नवरात्र की ये जिस प्रांगण में बैठी हूँ, शक्तिपीठ के विषय में बात करना चाहूंगी। शक्तिपीठ मेरे पिता ने एक रामपुर शहर में एक पीठ की स्थापना की और उस पीठ में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम्स ने भी आकर भंडारा खाया है। वो मैंने देखा, उनका आशीर्वाद जितना हिंदुओं पे रहा उतना मुसलमानों पे रहा। सर्व धर्म को लेकर उन्होंने मानवता के धर्म के साथ यहाँ पर एक स्थापना सनातन की और स्पीच की। हमारे सारे भाई जो मेरे सामने भी बैठे हैं, कोई आजम है तो कोई जो है शुएब है, हर तरीके के लोग हमारे साथ जुड़े और उन्होंने यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इस स्पीच को मैं चाहती हूँ जिस तरीके से पिताजी ने सींच करके एक वृक्ष के रूप में बड़ा किया और वो हम सबको छाया दे रहा है। यहाँ से लोग आते हैं और शुभकामनाएं, आशीर्वाद देकर माँ की कृपा प्राप्त कर करके जाते हैं। तो मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाऊं और सभी के लिए एक अच्छा भविष्य इस पीठ से निर्धारित करूं। सनातन धर्म का एक अच्छा उज्जवल पीठ ये बन सके। यहाँ एक अच्छी और सुंदर व्यवस्था के साथ इस पीठ का पुनर्निर्माण एक अच्छे ढंग से कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ पर इस प्रांगण से आप सबको जो है बधाई दी। आप सभी का सहयोग, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, सर्व धर्म के जितने भी लोग हैं, मैं आह्वान करती हूँ उनका कि आप सभी अपनी इस बहन को बल दीजिए और ससम्मान स्वागत कीजिए अपने शहर में, क्योंकि अब मेरा ये शहर था, है और हमेशा रहेगा। यहाँ करके बेटी ससुराल चली जाती है, माँ ने मुझे दोबारा इस शहर में बुलाया है, क्योंकि या तो बाप घर या आप घर। आप घर की व्यवस्था माँ ने बाप घर में कन्वर्ट कर दी। मैं आप सभी से आह्वान और प्रार्थना करती हूँ कि सहर्ष मुझे स्वीकार करके आप सभी यहाँ पर मुझे बल देने के लिए हर वक्त तत्पर हो और इस मिशन में मेरा साथ और सहयोग हो, ताकि मैं सबके लिए, समाज के लिए, एक अच्छे समाज का, महिला सशक्तिकरण के लिए और हर एक समाज के उस हर एक पहलू को देखते हुए समाज का कार्य के साथ मैं वर्ष की पुनः बधाई देते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। शक्तिपीठ के इस प्रांगण से सभी को आमंत्रित करती हूँ। माँ ललिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ ललिता का ये शक्तिपीठ सभी के लिए खुला है और सब आकर के भाव के साथ उसका आशीर्वाद प्राप्त करें और नवरात्र को बहुत उत्सव के रूप में मनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई और